शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग को रोकने वाले बाधक तत्वों को लेकर के हमने विचार किया। योग के विक्षेप, योग के विघ्न उपविघ्न, तीसवें सूत्र में और 31वें सूत्र में, दोनों सूत्रों में विघ्नों की चर्चा हुई। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, इन 9 प्रकार के विघ्नों को लेकर के विचार किया। और 31वें सूत्र में 4 उपविघ्नों को लेकर के विचार किया। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व और श्वास प्रश्वास। समाधि पाद के 30वें और 31वें सूत्र, इन 2 सूत्रों में जिन विघ्नों की चर्चा की है, ये ऐसे विघ्न हैं जो योग को रोकने वाले हैं, योग के शत्रु हैं, योग को होने नहीं देते हैं। अब इन विघ्न और उपविघ्नों को हटाना है, सर्वथा रोकना है। कैसे, किस प्रकार से इन विघ्नों को हम रोके और रोक करके योग मार्ग में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और मानव जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन को सफल बनाना है। मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए जिस योग मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे और उस मार्ग में समस्त दुखों को हटा करके पूर्ण आनंद को जब मानव प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति में मनुष्य का प्रयोजन पूर्ण माना जाता है। अब इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए यहां पर जो विघ्न हैं, उपविघ्न हैं, इनको रोकना है। इनको रोके बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब रोके कैसे? इस संबंध में महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं, अथ एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः। अथ एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षा। ये जो विक्षेप बताए हैं विघ्न, समाधि प्रतिपक्षा, ये समाधि को रोकने वाले हैं, समाधि को लगने नहीं देंगे। और जब समाधि ही नहीं लगेगी, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, तो प्रयोजन पूर्ण नहीं हो पाएगा। और ये विक्षेप समाधि के विरोधी है, समाधि को रोकने वाले शत्रु हैं, बाधक हैं। और शत्रु सदा ताकते रहते हैं, आक्रमण करते रहते हैं, उनको रोकना अनिवार्य है।
अथ एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षा ताभ्यामेव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याः। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं ये विक्षेप हैं, समाधि को रोकने वाले शत्रु हैं, परंतु इन शत्रुओं को रोका कैसे जाए? तो वो कहते हैं ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम। उन्हीं किन्हीं अभ्यास और वैराग्य, ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्या। अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के माध्यम से निरोधव्या रोकना है। पीछे हमने अभ्यास को लेकर के, वैराग्य को लेकर के विचार किया। इसी समाधि पाद के 13वें सूत्र में हमने यह विचार किया है अभ्यास किसे कहते हैं। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। 14वें सूत्र में उस अभ्यास को किस प्रकार से करना है इस बात को स्पष्ट किया था। और 15वें सूत्र में वैराग्य की चर्चा की है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और वैराग्य दो प्रकार का होता है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। 15वें सूत्र में अपर वैराग्य की चर्चा की है और 16वें सूत्र में पर वैराग्य की चर्चा की है। तो 13वें सूत्र से लेकर के 16वें सूत्र तक अभ्यास और वैराग्य की चर्चा हुई है और इसको लेकर के हमने लंबी चर्चा की आपके सामने। और वैराग्य किस रूप में होता है और संसार के लोग वैराग्य को किस रूप में स्वीकार करते हैं, वैराग्य के यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया। और यहां पर कहा जा रहा है, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं ये जो विक्षेप हैं, ये जो बाधक तत्व हैं, विघ्न हैं, ये समाधि के शत्रु हैं, समाधि को होने नहीं देते हैं। इनको रोकना है तो उसी ही अभ्यास और वैराग्य से इनको रोका जा सकता है। और अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है, इसलिए वो कहते हैं तत्र अभ्यास विषयम उपसंहरन इदम आह। अभ्यास और वैराग्य में जो अभ्यास है उस अभ्यास का उपसंहार करते हुए इदम आह, इस बात को कहते हैं क्या? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। यह 32वां सूत्र है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तत्प्रतिषेधार्थम, ये जो विघ्न है, उपविघ्न है, ये जो बाधक तत्व हैं, शत्रु हैं, उन शत्रुओं को प्रतिषेध करना यानी उनको रोकना है। क्या करना चाहिए? एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना है। उन विघ्नों को रोकने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना है। एक ऐसा पदार्थ है उसका हमें बार बार अभ्यास करना है। सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने सूत्र में वह जो तत्व है उसका नाम नहीं बताया, पर इतना कहा एक तत्व का अभ्यास करो। महर्षि वेदव्यास ने भी भाष्य करते हुए उस एक तत्व को खोला नहीं है, स्पष्ट नहीं किया है।
कि वो एक तत्व क्या है, क्योंकि प्रसंग जो चल रहा है वो उसी का चल रहा है। इससे पहले जो कुछ भी कही गई है बातें, वो उसी एक तत्व के लिए कही गई है, इसलिए बार बार उसका नाम नहीं लिया गया। अब हमें यह विचार करना है वो एक तत्व क्या है जिसका हमें अभ्यास करना है। दुनिया में 3 प्रकार के पदार्थ हैं, 3 प्रकार के पदार्थ हैं। एक वह पदार्थ है जो जड़ कहलाता है, एक वह पदार्थ है जो जड़ कहलाता है, नॉन लिविंग थिंग, जड़, जो सारा का सारा ब्रह्मांड जिसको हम देख रहे हैं, ये का पूरा ब्रह्मांड जड़ है, चेतनता से रहित है। ये एक प्रकार का पदार्थ है। और दूसरा हम हैं, आत्माएं, जीवात्माएं। हम स्वयं अभ्यास करने वाले हैं, हम आत्माएं स्वयं अभ्यास करने वाले हैं। हमें अभ्यास करना है एक तत्व का, एक पदार्थ का। हम तो अभ्यास करने वाले हैं, सारा का सारा ब्रह्मांड जड़ पदार्थ है, पर इस ब्रह्मांड का अभ्यास क्या करना है, ये तो जड़ है। और तीसरा पदार्थ बचता है ईश्वर। एक जड़ पदार्थ है और एक मैं स्वयं आत्मा हूं, अभ्यास करने वाला हूं, और तीसरा बचता है ईश्वर। तो यहां पर कहा जा रहा है एक तत्व अभ्यास, एक ही तत्व का अभ्यास करना है, तत्प्रतिषेधार्थम, उन विघ्नों को रोकने के लिए। सूत्र में नाम लिया नहीं है, पर प्रसंग उसी का चल रहा है। पहले भी इस बात को स्पष्ट किया था, ईश्वर प्रणिधान करने से इन विघ्नों को हम दूर कर सकते हैं। विघ्नों का नाश ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से होता है, और वह ईश्वर कैसा है इसकी भी चर्चा हुई है। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। ईश्वर की बात हुई है। ईश्वर प्रणिधान करने से जिस प्रकार से शीघ्रता से समाधि लगती है, ईश्वर प्रणिधान करने से ये विघ्न दूर होते हैं। ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया हमने, ईश्वर का किस प्रकार का स्वरूप है और उस ईश्वर को किस रूप में संसार में प्रस्तुत किया जाता है। ऋषि क्या मानते हैं, वेद क्या मानता है, और वर्तमान का संसार क्या मानता है ईश्वर को। इन बातों पर विचार हमने किया है। अब देखिए, ये जो एक तत्व अभ्यास हमें करना है, जिस ईश्वर का अभ्यास करना है, जिस ईश्वर का अभ्यास जब हम करेंगे तो तब स्पष्ट होगा कि वास्तव में ये जो विघ्न हैं, इन विघ्नों को हम कैसे रोकेंगे। क्योंकि जो ईश्वर है, उस ईश्वर के स्वरूप को जब हम सामने रखेंगे, जैसा जैसा ईश्वर है वैसा वैसा उस ईश्वर के स्वरूप को जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, तब हमें यह प्रतीति होगी कि वास्तव में प्राप्त करने योग्य क्या है मेरे लिए, और त्याग करने योग्य क्या है, और मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है। इन सब बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक तत्व अभ्यासा, एक परमपिता परमात्मा का हमें अभ्यास करना है, उसके स्वरूप को सामने लाना है,
उसके गुण कर्म स्वभावों को समझना है। और केवल समझना भी नहीं है, समझ करके उसके अनुरूप आचरण करना है, उसके अनुरूप अपने आप को बनाना है, व्यवहार में उतारना है। जैसा ईश्वर है वैसा ही व्यवहार हमें करना है। ईश्वर न्यायकारी है तो मैं भी न्याय करूंगा। ईश्वर रक्षक है तो मैं भी रक्षा करूंगा। ईश्वर दयालु है तो मैं भी दया करूंगा। जैसा जैसा ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, यदि वैसा वैसा मैं यत्न नहीं करता हूं, वैसा अभ्यास नहीं करता हूं, तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाऊंगा। इसलिए यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, ईश्वर को समझना है, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को अपनाना है, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को अपना करके उसी रूप में व्यवहार करना है, वैसा ही मानना है जैसा ईश्वर है। और जब हम अभ्यास करते जाएंगे, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को अपने मन में बिठाते जाएंगे, तो याद रखिएगा एक बात हमारे सामने आ जाएगी। जिस ईश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे, जिस वस्तु के संग में रहेंगे, उस संगति का प्रभाव हमें प्राप्त होगा। जैसा ईश्वर है उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता जाएगा। और जैसा जैसा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमारे सामने जिस रूप में आते रहेंगे, उसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा, हम भी उसी रूप में बनने की यत्न करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे। हमारा जो पुरुषार्थ होगा ईश्वर के अनुरूप बनने का। क्योंकि समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, ये जो मित्रता है ये समान स्वभाव वालों के साथ में होती है, असमान स्वभाव वालों के साथ नहीं होती है। हमारी मित्रता जड़ पदार्थों के साथ नहीं हो सकती, हमारी मित्रता चेतन ईश्वर के साथ हो सकती है। इसलिए जिस रूप में ईश्वर है, जैसा स्वरूप ईश्वर का है, उसके स्वरूप के अनुरूप हमें जानना है, समझना है, उसके अनुरूप चलना है। ईश्वर के जो कोई भी आदेश है उस आदेश को जानना है, समझना है, जान करके समझ करके उस आदेश के अनुरूप चलते जाना है। जब इस तरह हम करते जाएंगे तो निश्चित बात है हमें ईश्वर स्पष्ट होता जाएगा। और जैसा जैसा ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने आता जाएगा, वैसा वैसा हम व्यवहार करते हुए योग मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। यह है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा